हाय गाइस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे कंटेनर होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं जो कि सब ब्लैक सूट में होते हैं। और हमारे फर्स्ट मेन नीड के हाथ में एक डंडा होता है जिसपे ब्लड लगा होता है और उसके कपड़ों में भी ब्लड लगा होता है। और हाथ में पकड़कर शायद मेरे ख्याल से वो किसी को मारकर पीट कर आया होता है। और फिर हमारा मेन लीड एक आदमी को डंडा देते हुए कहता है, ये लो, ये इसे तुम हैंडल करो और अभी मुझे परेशान नहीं करना। तो पर्सन कहता है ठीक है सर, आई एम सॉरी। फिर हमारा सेकंड लीड स्मोक कर रहा होता है और अपना फ़ोन निकाल कर देख रहा है और कुछ सोच रहा है। मेरे ख्याल से वो युवान के बारे में ही सोच रहा है और एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है, "अब मैं क्या करूं, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो?" और फिर नेक्स्ट कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हमारा युवान बैठकर प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर रहा होता है और वो भी अपनी फ़ोन की तरफ ही देख रहा है और एकदम साय करते हुए और सोच रहा है, एक हफ्ता हो गया मैंने जो टेक्स्ट किया था जेसी को और उन्होंने मुझे बहुत से कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उनके कॉल का जवाब दूँ या उनसे कांटेक्ट करूँ। ये ठीक नहीं है और मैं जेसी के फेस पे बोल भी नहीं सकता। और अगर जेसी ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो क्या मुझे कन्फेस कर देना चाहिए जेसी को कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, पर मैं जेसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। बस अब बहुत हो गया और अब मुझे जेसी के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और जो मेरी पुरानी लाइफ थी मुझे उसमें वापस चले जाना चाहिए और मुझे अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके मुझे अपनी पढ़ाई पे फोर्स करना चाहिए और मुझे दूसरी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करना चाहिए। ऐसा सोच रहा है और अपने फ्रेंड के बारे में भी सोच रहा है और एकदम से अपनी सीट से उड़ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मुझे लेकर आना चाहिए। और ऐसा कहकर जाने लगता है तो सामने से सुनबे आ रहा होता है। गाइस, ये उसका क्लासमेट है। इस पर हमारे युवान को पहले क्रश था और फिर एकदम से हमारा युवान उसे हेलो कहकर जाने लगता है। तो सुनबे उसे आवाज़ देता है, बोलता है, युवान ज़रा रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमारा युवान रुक जाता है और फिर युवान कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करना है, जल्दी बोलो, मुझे बाहर जाना है। तो सुनबे कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ किया था, जो बिहेव तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो गया था और तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम किसी और से मिल रहे हो, तुम किसी ओल्ड पर्सन से मिल रहे हो। इसी बात को सुनकर मैं थोड़ा मतलब गुस्सा हो गया था, एंग्री हो गया था, इसीलिए मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। इसके लिए मुझे माफ़ करना, पर मेरी जो फीलिंग है वो तुम्हारे लिए रियल है और ऐसा भी नहीं है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी किसी के लिए फ़ील कर सकता हूँ और मैं एक मैन के लिए ऐसा फ़ील कर सकता हूँ। और फिर हमारे युवान का हाथ पकड़कर उसे बोलता है, प्लीज़ युवान, तुम मेरे बारे में सोचो। तो हमारा युवान एकदम से अपना हाथ पीछे ले लेता है, बोलता है, नहीं सुनबे, और बोलता है कि मेरे मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है और तुम्हें मेरे लिए किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो उन उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। गाइज, हमारे सुनबे की गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, फिर भी वो हमारे युवान के लिए फीलिंग रख रहा है। तो वो इसी बात के लिए बोल रहा है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सुनबे कहता है कि ये सब उस मैन की वजह से है, उस गाय की वजह से है। और फिर उसे कहता है कि तुम इस तरह से मुझसे कैसे बिहेव कर सकते हो उस इंसान के लिए। तो हमारा युवान एकदम शॉक्ड हो जाता है और पलट के बोलता है, क्या? तो सुनबे कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुमने एक ऐप के थ्रू अपना पार्टनर चूज़ किया है। एक बार मैं और मेरा फ्रेंड कुछ मोबाइल में फ़न मतलब कुछ एकदम अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे थे, तब मैंने उधर पे देखा था, वो पिक्चर्स देखी थी, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से किसी मैन के पास जाओगे। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा युवान एकदम कांपने लगता है और सुनबे कहता है, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो सकते क्या, तुम मुझे वैसा ट्रीट नहीं कर सकते।
और मैं उस पर्सन से ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं उससे ज़्यादा अच्छा तुम्हें फील करवाऊँगा, तो क्या तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते? तो हमारा युवान एकदम से कहता है कि सुनबे, तुम एकदम घटिया हो, एकदम बेकार हो, तुम एकदम कचरा हो। और एकदम से अपना हाथ पीछे ले लेता है, बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसको भी जो भी बोलना है वो तुम बोलो और जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो हमारा सुनबे एकदम से दांतों को क्लिंच करते हुए उसे बोलता है मुझे उसकी कंपनी के बारे में कुछ पता चला है। उसकी जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, लाइसेंस, उसकी उससे मुझे कुछ पता चला है। और बोलता है कि मैं उसकी कंपनी का पोस्टर लगा के और उसे मतलब ऐसा बोलूँगा कि वो इस तरह के पार्टनर ढूंढता है और वो बच्चों के साथ ये सब गलत हरकतें करता है। मैं इसका पोस्टर बना के हर जगह लगा दूंगा। तो हमारे युवान को ये बात सुनकर एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसका मोबाइल पटक कर तोड़ देता है। तो सुनबे एकदम जोर से चिल्लाता है, बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, और वो तुम हो जो लड़कियों के साथ प्लेइंग करते हो, उन लोग के साथ घूमते फिरते हो, और तुम एक मैन के साथ भी वो सब करना चाहते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा? और युवान उसे बोलता है, यूं बोलता है एकदम गुस्से से, अजस्सी से दूर रहना, उनसे दूर रहना, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, क्योंकि मैं अभी भी अजस्सी के साथ हूँ, इसीलिए तुम उनसे दूर रहना। एकदम से गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा युवान कॉलेज से वापस आ रहा होता है, अपने घर आ रहा होता है और एकदम सैड होता है। बोलता है अब मैं क्या करूँ? अगर उसने सच में अजस्सी को हार्म किया, तकलीफ पहुंचाई, तो मैं क्या करूँगा? तो उसे एकदम से आवाज़ आती है, युवान कोई उसे आवाज़ देता है, तो एकदम से अपना सर उठाकर देखता है, तो ये कोई और नहीं, हमारे सेकंड मेन लीड होता है अजस्सी। वो हमारे युवान के घर के पास उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो हमारा युवान देखकर एकदम इमोशनल हो जाता है और एकदम से रोने लगता है एकदम चिल्ला चिल्ला कर। तो अजस्सी उसके पास आते हैं, बोलते हैं आखिर हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है? तो एकदम से हमारा युवान अजस्सी के गले लग जाता है, बोलता है अजस्सी, आई लाइक यू सो मच अजस्सी। फिर नेक्स्ट उन दोनों को रूम में दिखाया जाता है। हमारे अजस्सी हमारे युवान को पैम्पर कर रहे होते हैं। हमारा युवान अभी भी रो रहा है एकदम से, और फिर वो याद करने लगते हैं कि हमारे युवान ने कैसे बोला था, आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो वो ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गए थे और सोचने लगते कि ये कोई सेफ वर्ड नहीं था। और फिर कहते हैं युवान से कि तुम्हारा हो गया? तो युवान बोलता है हाँ। तो अजय बोलते हैं अच्छा, तो चलो अभी हमें बात करना चाहिए, आखिर बात क्या है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अचानक मुझसे मिलने से क्यों मना कर दिया, और तुमने मुझसे कहा चलो इसे ख़त्म करते हैं, आखिर बात क्या है? तो युवान कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, आई लाइक यू सो मच अजस्सी। और मैंने सोचा कि आपका मेरे अलावा भी कोई और पार्टनर है। तो हमारा सेकंड एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या, कोई और पार्टनर? तो युवान कहता है यस, उस दिन मैंने आपके कार में पिंक कलर का लाइटर देखा था, वो तुम्हारा नहीं था। तो हमारा सेकंड लीड एकदम साई करते हुए बोलता है वो मेरा ही था। तो युवान कहता है सच में? तो वो बताता है कि उस दिन मैं स्मोक कर रहा था, तो अचानक से मेरा लाइटर ख़राब हो गया, तो मैं लाइटर ख़रीदने के लिए शॉप पे गया, तो शॉप वाले के पास सिर्फ पिंक कलर का ही लाइटर था। और जब खरीद रहा है, देखिए वो पसीना कितना काँप रहा है। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हमारा जैसी कह रहा है कि उसे मैंने बस एक ही बार यूज़ किया था। तो युवान कहता अच्छा, तो मतलब उस वक़्त जब आप कार से बाहर गए थे बात करने के लिए, तो आप अपने काम के बारे में बात करने गए थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी? तो जैसे कहते अच्छा, आप मुझे बताओ जो तुम्हारी मुझे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो गई ना? तो हमारा युवान कहता है बट अभी भी मैं अकेला ही हूँ जो आपको लाइक करता है, और वैसे भी आप मुझे पसंद नहीं करते, और आपने मुझसे कभी कहा भी नहीं कि आप मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब कुछ ख़त्म करना ही ठीक रहेगा।
तो जैसे कुछ सोच रहे कि हाँ ये सच है कि मैं डेटिंग में कोई इंटरेस्टेड, मतलब मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग से युवान से कहा था कि मैं जो डेटिंग होती है, जो रिलेशनशिप होती है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आखिर क्यों मैं तुम्हारे लिए इस तरह सोच रहा हूँ, और एकदम सोचते हुए इसके गालों को पिंच करने लगते हैं और सोचने लगते हैं। इस पर्सन ने मुझे अचानक से टेक्स्ट करके कहा कि चलो सब एंड करते हैं, और मैं इधर इसके घर पर आ गया। आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या, इसके घर में भी ऐसा है क्या जो मैं इधर आ जाता हूँ बार बार। ऐसा सोचकर उसे मतलब गालों को खींच रहे हैं। और फिर सोचने लगते हैं ऑफ कोर्स ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम लवली है और प्रीटी है, और ये मेरे हार्ट को एकदम मेल्ट कर देता है। शायद इस एज में ऐसा ही होता है। और एकदम से वो हमारे ही युवान को एकदम क्यूट रैबिट के जैसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये कितना प्यारा है, मेरे आसपास घूमते रहता है। और सोचने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम मुझसे डर जाओगे। और सोच रहे कि मुझे इस बच्चे से डेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर उसे बोलने लगते हैं कि तुम जानते हो कि मैं गुड पर्सन नहीं हूँ, और मैं इतना भी मतलब हैंडसम या उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। तो हमारा युवान कहता है कि नहीं, आप मेरे लिए गुड पर्सन हो, आप ठीक हो, आप मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो। और बोलता है मेरी बातों को आप एकदम मतलब हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मैं यंग हूँ, और इसलिए भी नहीं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आप हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं, काइंड है। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे जेसी बोलते ठीक है, तो चलो हम डेट करते हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि तुम मेरे साथ डेट करने के लिए ठीक हो, कि मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ। और मुझे कुछ टाइम चाहिए मेरी फीलिंग को समझने के लिए। तुमने अचानक से अपनी फीलिंग के बारे में बताया, इसलिए अगर मैं तुम्हें एकदम से हाँ कह दूँ तो ये सही नहीं होगा। और हमारा युवान बस बोलने जा रहा है वेल देन वेल देन। तो हमारे अजस्सी बोलते हैं ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम दोनों एक दूसरे को पहले जानेंगे एक दूसरे के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा कहकर उसे एकदम किस करने जा रहे होते हैं, तो हमारा युवान एकदम ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि अगर आपको हर्ट हुआ तो अजस्सी। तो अजस्सी बोलते क्या हर्ट, ऐसा सुनबे ने कहा था आज। और फिर युवान सब बताने लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी बात सुनकर हमारे जैसे एकदम जोर से चिल्लाते बोलते क्या, क्या तुमने उसका फोन तोड़ दिया। तो हमारा युवान बोलता है हाँ। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे जैसी बहुत हंसने लगते हैं। तो हमारा युवान एकदम प्यारा, एकदम क्यूट बेबी बन गया है जैसे। और बोलता है जैसी को आखिर आप हंस क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है, ये कोई फनी वाली बात नहीं है, आप इस तरह मत हंसिए। और हमारे जैसी बस यही सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को मुझे लेकर कितना गुस्सा आ गया, ये मेरी वजह से कितना एंग्री हो गया। ऐसा सोचकर उसे एकदम गले लगा लेते हैं, बोलते गुड जॉब, तुमने अच्छा किया। और उसे बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी उस वक्त उसे मुझ पर गुस्सा आया था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। और फिर युवान बोलता है मैं बहुत मतलब मुझे बहुत चिंता हो गई थी, मैं बहुत वरीड था आपको लेकर कि आपको कहीं हर्ट ना हो जाए। और जैसी बस उसकी बात सुनकर बस उसे देख रहे, बोलते सीरियसली कोई बच्चा मेरे लिए इतनी फिक्र मेरी कैसे कर सकता है। ऐसा सोचकर एकदम से हमारे युवान बस वो सोच ही रहे होते हैं, और युवान एकदम गले लग जाता है आकर और बोलता है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। पर मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपसे पूछे बिना। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। तो उसकी ये बात सुनकर और उसे इस तरह देखकर रोते हुए हमारे जिससे एकदम क्या बोलूँ गाइस हार्ड हो जाते हैं।
और बोलते व्हाट द हेक, आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। एकदम से उसे अपनी तरफ एकदम खींचते हैं और उसे किस करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। और हमारा युवान बस बोल रहा है अजस्सी, और अजस्सी बोलते अच्छा तो तुमने कुछ गलत किया है, तो अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो युवान बोलता है ठीक है, तो आप मुझे पनिश करो। जेसी का हाथ पकड़कर अपने नेक की तरफ लेकर जाता है और बोलता है कि इसे ज़ोर से दबाओ, जब तक मैं स्ट्रगल ना करूं। आप जब तक कि मेरे नेक को एकदम ज़ोर से पुश करो। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर यहाँ तक आपने इसे देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।